खूब रुपया कमा करके परिवार का पोषण करके बच्चों को पढ़ा लिखा करके विदेश भेज दिया। अब जब सेवा का अवसर आया तो कोई पास नहीं है, पानी उठाकर पीने की हिम्मत नहीं रह गई, बिस्तर में पड़े पड़े कष्ट भोग रहे। ऐसे कितने उदाहरण हैं। या वो उद्दंड बालक आधुनिक पढ़ाई पढ़ करके रुपया कमाते हैं, बूढ़े माता पिता को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हमने देखा वृंदावन में जिन महापुरुषों ने आजीवन कभी शिष्य नहीं बनाया, कभी 1 रुपया जमा नहीं किया, और वृद्धावस्था है तो ऐसे उनको शौच कराई गई है, हाथ में नीचे शौच ली जा रही है। 2 साधु पकड़े हुए, रात दिन उनकी क्रम बाई क्रम सेवा, और एक के हृदय में जलन होती कि मुझे अधिक सेवा क्यों नहीं दी जा रही। सेवा की भूख कौन कर रहा है? भगवान। जिनका कोई नहीं और रात दिन भजन किए तो स्वयं भगवान है। वो अंतिम समय से राधा राधा ऐसे कहते हुए शरीर पूरा हुआ। 1 रुपया नहीं कभी जीवन में, 1 शिष्य नहीं, 1 परिचय नहीं। ऐसे महापुरुष जो भगवान में आसक्त है उनको मृत्यु की भी परवाह नहीं होती और वृद्धावस्था की भी वृद्धावस्था में क्या भगवान की शरणागति में कितना दुलार हम तुम्हें कैसे बताएं। अगर खरबों रुपया होता और 2-4 लड़के होते तो नौकर भले रख दिए जाते, ऐसे बच्चे प्यार नहीं करते जैसे संत प्यार कर रहे हैं। कैसे कैसे तुम्हें बताए, तभी दिखाई देता मेरा भगवान जो शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा शास्त्रपात, हजारों हाथों से हजारों नेत्रों से अपने जन को कैसे दुलार करता है, तुम कैसे देख पाओगे। शरणागति में शोक मोह क्षुधा पिपासा जरा और मृत्यु, वृद्धावस्था और मरने का भी भय नहीं रहता। सच्ची मानिए, मरने का भय तब लगेगा जब आपको यहां प्यार है, प्रभु से प्यार नहीं। अगर प्रभु से थोड़ा भी परिचय हो गया तो मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। जाना है अपने प्यारी जू के पास, जाना जिनके लिए हम तड़प रहे हैं। प्रगट में कहीं ना कहीं अंतराय तो पड़ ही जाता है, बिना अंतराय के निरंतर अपनी स्वामिनी जू लाल जू के पास रहने को मिलेगा। शरीर छूट जाए, शरीर छूटना एक महा महोत्सव होगा, कोई शोक का विषय थोड़ी होता है कि अरे गांव में तो मरने की बात करते, चुप रहो, अशुभ मत बोलो। नहीं, अशुभ ना बोले, ये अशुभ है, ये परम शुभ है। मृत्यु की याद करोगे तो भगवान की याद आ जाएगी, मृत्यु को सामने रखोगे तो संसार से वैराग्य हो जाएगा, तुम्हें अपना लक्ष्य दिखाए। यही शुभ है, यहीं से शुभ का जो सही माने में शुभ माना जाता है उसका प्रारंभ होता है। जिसको संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग, उसके लिए क्या मृत्यु, क्या मृत्यु। मृत्यु की भी मृत्यु हो गई, अब तो मृत्यु महोत्सव हो गया। स्वक्षाम मुक्त सडूर में भी रहो। जो इन 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो प्रेमामृताब्धेर भृताम, वो प्रेमामृत समुद्र में अवगाहन करने लगता है। न भूख की चिंता, न प्यास की, न शोक, न मोह, न जरा, न मृत्यु, इनका कोई भय नहीं। रात दिन भजन में। अभी भजन का स्वाद नहीं मिला। जिस दिन भजन का स्वाद मिलेगा ना तो हर समय एक भूख बनी रहती है, हाय छक के भजन नहीं हो रहा। अतृप्तता, जितना भजन करो उतनी अतृप्तता, एक अंदर ऐसी भूख जागृत हो जाती है जो रात दिन भजन करने पर भी कहीं अहम स्फुरित नहीं हो पाता कि मेरा भजन इतना, और जलन होती कि अभी ऐसा भजन नहीं होता। जब महापुरुषों की याद करो तो लगता है कैसी इनकी चिंतन वृत्ति, अभी हमारी ऐसी कहां चिंतन वृत्ति। वो प्रेमामृत समुद्र में अवगाहन करते हुए भी प्रेम पिपासु बना रहता है। वो निरंतर भजन में डूबा हुआ भी रो रो कर भजन की भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है प्रभु से, प्रभु के प्रेमी जनों से कि मेरा भजन बन जाए। पूज्य श्रीधर बाबा के सामने जब कोई वैष्णव हो जाता, चाहे छोटी अवस्था का या बड़ी अवस्था, तुरंत मस्तक वृंदावन की रज में पधराते, अर्थात मस्तक रखकर प्रणाम करते वयोवृद्ध महापुरुष, और बस यही कहते आप सब वैष्णव कृपा करो राधा रानी का थोड़ा भजन बन जाए। और रात दिन भजन में डूबे हुए, एक लंगोटी के सिवा कुछ नहीं पहनते, बाहर निकलते तो गमछा लगा लेते, एक लंगोटी बस, हर समय अपनी कुटिया में एक लंगोटी पहनते, हर समय माला चल रहा है, कथा हो रही है, कोई साधक भगवत चर्चा सुना रहा है, और वो जब बात करते तो इतनी ही बात करते कि कृपा करो आप वैष्णव राधा रानी का भजन बन जाए। कहां भजन की स्थिति, कितना भूख भजन की, रात दिन भजन करने पर भी भजन से अतृप्ति, प्रेमामृत में वो डूबा रहता है। नानाश्चर्य सरासरित गिरिलता गुलमद्रमाद्यैर महा, आश्चर्यमय सरोवर जिनमें प्रिया प्रीतम जल के लेकर रहे, आश्चर्यमय परम पावन यमुना जी जिसमें सुंदर कमल खिले हुए हैं, प्रिया प्रीतम नौका विहार कर रहे, आश्चर्य में गिरिराज जी महाराज
जिनकी तलहटी में युगल सरकार खेल रहे, आश्चर्य में लता गुल्म वृक्ष जिनके नीचे प्रिया प्रीतम रसखेली कर रहे, आश्चर्य में खगमृग पशु पंछी वृंदावन के जो प्रेम में डूबे हुए, ये सब उपासक अपने ध्यान में देखता है। कभी ध्यान में जल केली चल रही, कभी रास विलास चल रहा है, कभी वर्षा ऋतु, कभी झूलन लीला, विविध प्रकार के महासुख की वृत्ति उसके हृदय में, यही प्रेमामृत समुद्र में डूबना है। हतेस्मिन् हा वृंदावन नव निकुंजेश्वरी कृपाम विधेहि त्याक्रंदन व्यहरण मध्ये पिचमुहु त्रिकालम श्री वृंदा विपिन दिशि वृंदा निच नमस्कृति नाम सर्वांगै कुरुच पुरु तत्प्रेम वलिता। वो वृंदावन प्रेमामृत में डूबा हुआ उपासक पुकारता रहता है, हा वृंदावन, हा वृंदावनेश्वरी, हा नव निकुंजेश्वरी, मुझ हतभागी दासी पर कृपा कीजिए। बार बार वो ऐसा पुकारता रहता है। जिसकी शरणागति राधा माधव की पक्की, वो 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रेमामृत समुद्र में डूबा हुआ, कभी परम पावन सरोवर मानसरोवर राधा कुंड आदि की दिव्य लीला, कभी परम पावन यमुना जी की जल क्रीड़ा नौका विहार, कभी परम पावन पुलिन पर रास केली, कभी गिरिराज जी की तलहटी, कभी लता गुल्म औषधि वृक्षों की शोभा, कभी खगमृग पशु पंछियों की शोभा, और ये सब देखकर पुकार उठता है, हा वृंदावनेश्वरी, हा वृंदावन, हा नव निकुंजेश्वरी, मुझ हतभागी दासी पर कृपा कीजिए। भाव बदल गया। वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई, जो पोशाक है वर्दी है मनुष्य शरीर की, इसका भाव चला जाए और भाव आ जाए गुरु प्रदत्त, मैं श्री जी की सहचरी हूं, सखी हूं, ऐसा ठसक आ जाए। इस भाव से बिल्कुल लोक व्यवहार का विस्मरण और उच्च क्रंदन करते हुए श्रीधाम वृंदावन की ओर मुख करके बार बार साष्टांग दंडवत कर रहा है। कहीं भी हो वहीं से वृंदावन की तरफ मुख करके बार बार साष्टांग दंडवत कर रहा है। और अहो क्रंदन उच्चैर्हृत सकल सर्वस्व इवशम लुठन भूमौ नेत्रात् गलित जलधारा प्रतिपदम अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसरतो भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सैक क्षितियशः। ऐसा रो रहा है मानो सब कुछ लुट गया हो। कहां है भजन हमारा ऐसा? देखो ना, यहां तो खान पान विश्राम खेलना कूदना मनोरंजन सब अच्छा लगता है, और यहां जिसका भजन सही चल रहा है उसकी दशा क्या है? अहो क्रंदन उच्चैर हृत सकलम सर्वस्व इवसं, ऐसा विकल होकर रो रहा है जैसे कुछ नहीं रह गया, सब लुट गया, सब कुछ अपहरण हो गया। हा स्वामिनी, हा राधा, हा किशोरी। कभी ऐसा रोना आता है? अपने ऊपर विपत्ति आएगी तो जरूर रोना आ जाएगा, लेकिन प्रेम में विकल होकर रोना नहीं आएगा। जैसे जिसका सब कुछ लुट गया हो वो विकल होता है, ऐसे वो विकल होकर लुठन भूमौ, वृंदावन की भूमि में विकल होकर लौट रहा है, या जहां है वहां भूमि में विकल होकर हा राधा, हा किशोरी, हा प्रियाजू, हा लालजू, उच्च स्वर से क्रंदन करता हुआ भूमि पर लुठन, लुंठन भूमौ नेत्रोदगलित जलधारा प्रतिपदम, प्रतिक्षण 1-2 बूंद आंसू नहीं, जलधारा प्रतिपदम, निरंतर अश्रुधारा। ये जीवन है। सातरति सातरति सा लोकांतार्यत, ये पाखंड छल कपट वाला जीवन नहीं। प्रिया प्रीतम के लिए अश्रु प्रवाह करना, उनको और के लिए बोलने की फुर्सत कहां है? कौन रस बाढ़े जहां बोले बोए भार। ये संसार कैसे जाने? ये तो संसार को ही नहीं जानता, अपने को ही नहीं जानता, फिर प्रेम की तो बात जाने दो। इसलिए सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहारे। लुठन भूमो नेत्रोद्गलित जलधारा प्रतिपदम, विकल होकर वृंदावन की भूमि में या जहां है भूमि में लौट रहा है और अश्रुधारा बह रही, हा राधा, हा राधा। अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसरतो, निरंतर अश्रु प्रवाह करते हुए संपूर्ण हृदय वृंदावन के विरह में, प्रियालाल के विरह में भर गया है। बोले
भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सा एकाच्छित यशा। भूमि में, आकाश में, अर्थात समस्त लोकों में ऐसे महापुरुष का बंधन होता है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ईश्वर कोटि के जब ऐसे प्रेमी को देखते हैं तो नमन करते हैं कि धन्य है इसका जीवन। भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सा एकाच्छित यशा। आकाश में, पृथ्वी में सर्वत्र उसका यश फैल जाता है। ये परम पावन यश सबको निष्पाप करके भगवत भक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक पावन कर देता है। अब ये प्रेम कैसे जागृत हो, कैसे हम ऐसे प्रेमी बने जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, वृंदावन की भूमि में लुटता हुआ सुधारा प्रवाहित करता हुआ, हा नव निकुंजेश्वरी, हा लाडली, अब मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसी विकलता, ऐसे विकल प्रेमी महापुरुष को समस्त देवता ब्रह्मादि नमस्कार करते, पूरे भुवन में यश फैल जाता है और वो यश सबका मंगल करने वाला होता है। एक पुण्य बल से यश फैलता है और एक भजन बल से यश फैलता है। जो भजन बल से फैलता है वो सबका मंगल करता है, जो पुण्य बल से वो वाह वाह होती, बस केवल वाह वाह। और जब भजन बल का यश फैलता है तो आह निकलती कि मैं कैसे ऐसा प्रेमी बनूं, मैं कैसे सब दोषों से रहित होकर भगवान का भजन करूं। इतना अंतर है, यश दोनों का फैलेगा। एक पुण्यात्मा का तो वाह वाह होगा, कितना सुंदर विमान, कितना सुंदर वैभव, कितना सुंदर ये। लेकिन जब किसी प्रेमी महाभागवत का यश फैलेगा तो उसके हृदय में जलन होगी। मैं कैसे इन सब दोषों को दूर करके कैसे मैं भजन करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं, तो आह निकलेगी। प्रेमी का यश आह निकलवाएगा और पुण्यात्मा का यश वाह निकल। क्या बात है, वाह। ऐसा तो हम कैसे भगवत प्रेमी बने, तो श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, अब सुनी भजन की रीति कुछ होई महादृढ़ धीर, को था न पावई जहानीर गंभीर। अब भजन की रीति सुनो। इस रीति को करने के पहले अगर ध्यान हो तो परसों चर्चा हुई थी। श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि यद्यपि शरीर क्षीण हो जाता है पर इंद्रियां भोगों की लालसा नहीं छोड़ पाती। बुढ़ापे में भी गंदी बातें मन में सब वैसे ही भरी रहती जैसे जवानी में बनी रहती। यदि बाल्यावस्था से भजन का संस्कार नहीं डालोगे तो बुढ़ापे में भजन नहीं होने वाला। दूसरी बात कही थी कि दूसरे की निंदा करने से कुछ तुम्हें मिलता नहीं है, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तीसरी बात कही थी, यदि भक्तों की निंदा करोगे तो सकल सुकृत नष्ट हो जाएंगे, कई जन्मों के किए हुए पुण्य तुम्हारे उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे जब भक्त निंदा करोगे, भक्त अपराध करोगे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए। सब जन्म के छिन में डारत खोए। एक क्षण में भक्त निंदा जैसा कोई महापाप नहीं, वो सब तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। चौथी बात कही थी, भजन करने वाले को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से। मत्सर क्रोध भरे रहे अरुसहाय अभिमान, बिन पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। उसका भजन आनंद नहीं दे पाएगा। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो अहंकार, किसी भी तरह का, धन का, बुद्धि का, जाति का, कोई भी अहंकार करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध में भरकर दूसरों को कठोर वचन बोलता है, ऐसा हृदय से जलता रहता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता, उसका भजन में प्रवेश नहीं हो सकता। अब सुनो कैसे भजन में प्रवेश करें। पहले स्वभाव गंभीर बनाओ। अब सुनी भजन की रीति कछु होई महादृढ़ धीर, को था न पावई। ना बोलना ही सबसे उत्तम स्थिति प्राप्त करने का उपाय है। ना बोलना, मौन धारण करो, ज्यादा किसी से बात मत करो। बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन की रीति वर्णन की कि आप ये समझ लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृत्ति बनी रहेगी यदि जवानी में अपने को नहीं कसा। दूसरे की निंदा करोगे तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भक्तों की निंदा करोगे बहुत जन्म के सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे, भजन मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, जलते रहोगे। अब भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर। जितना प्रश्न हो उसमें भी सावधानी से, सारांश में अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं आप साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है श्री हरिवंश कै बजे सत्संग होता है, आपकी रुचि है तो बोल सकते हो, आपकी रुचि नहीं तो आप नहीं बोलो, कोई अपराध नहीं, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप मौन व्रत लिए हो, आप उपेक्षा वाले मार्ग हो, सबकी उपेक्षा करना, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको है तो आप वहां जाकर पूछ लीजिए। ज्यादा बोलोगे तो प्रपंच बढ़ेगा, आप जाइए उन लोगों से पूछ लीजिए, मुझे ज्ञान नहीं, जल्दी। या फिर बोले ही नहीं, मानो सुना ही नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए कि इसको सुनाई नहीं देता क्या, नहीं बोले।
आपका भजन चल रहा है, इसलिए कभी कोई अपराध नहीं बने। कोई बोला राधे श्याम, आप उत्तर नहीं दे रहे तो आपको कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय वो तो एक बार बोला राधे श्याम, यहां तो हर वृत्ति राधे श्याम में ही है। गंभीर स्वभाव, को था न पावे जहां नीर गंभीर, जैसे जहां अगाध जल होता है कोई था नहीं ले सकता, ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। उच्च श्रृंखल स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं, गंभीर चुप शांत। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास, कर्म धर्म अरु लोक कुल तोरे सबकी आस। जिसका जो भाव है वही सिद्ध होता है। गुरु प्रताप से भाव धारण किया जाता है, मनमानी नहीं। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं, हम तो ऐसा ऐसा भाव रखते हैं भगवान पर, वो तुम्हारा रखने का भाव था। अब जब गुरु से जुड़े हो तो आचार्य परंपरागत भाव स्वीकार करना चाहिए। नवीन साधक को भाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पहले साधना में लगना चाहिए। भाव ऊंचाई की बहुत बड़ी बात है, पहले अनर्थ निवृत्ति करो, बुद्धि को पवित्र होने दो, नहीं तो भाव में विचलित हो जाओगे। जाको जैसो भाव है, सब अपने अपने भाव से चल रहे हैं। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। हम श्री गोरे चरणारविंद के भाव वाले उपासक हैं। हमारी ठसक होनी चाहिए हमारे माई श्यामाजू को राज, और हमारे हृदय में बात होनी चाहिए, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं चिदानंद रूप श्री जी की सहचरी हूं। बस ये बात तुम डालो अंदर अपने हृदय में, ये शब्द अपने आप प्रकाशित होगा। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास, दृढ़ विश्वास धारण करो कि मैं श्री जी की सखी हूं, मैं प्रियाजू। ये बड़े बड़े दंडकारण्य के ऋषि, श्रुति, मिथिला की बहुत भागवतिक वृत्ति, ये सब आपकी गोपी हुई हैं। गोपी एक स्थिति है, कोई शरीर नहीं है कि गोपी शब्द से सीधे स्त्री शरीर में आप चले गए। अगर स्त्री गोपी होती तो पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियां गोपी हो जाती ना। अगर सहचरी कोई स्त्री होती तो सब ब्रह्मांड की स्त्रियों को भावना करना है क्या? वो तो है ही नहीं। वनिता पुरुष भाव मिट जाए, स्त्री पुरुष भाव मिट जाने पर वो भाव प्राप्त होता है जो सहचरी भाव। एक स्थिति है, जैसे राष्ट्रपति एक पद है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी विराजमान हो सकता है। ऐसे गोपी पद है, सहचरी पद पावे, ये सहचरी पद है, ये सर्वोपरि सहचरी पद है। इस पद का भाव है हम प्रियाजू की प्रिय सहचरी है। आगे चलकर पता चलेगा समधिनी, इच्छा शक्ति, वो बाद में परिचय मिलेगा। पहले ये शब्द डालो, ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं प्रियाजू की सखी हूं। पिछले जन्म में क्या थे कुछ पता नहीं, क्या बन जाए आगे कुछ पता नहीं। अगर भाव दृढ़ कर लिए तो इसी जन्म में किशोरी मात्मानम किमी सुकुमारिम नुकले, अपनी प्रियाजू के समीप सुकुमार स्वरूप चिदानंदमय भाव से हम प्यारी जू की सेवा में पहुंच जाएंगे। इस मार्ग में चलने पर कर्मकांड से, धर्म मार्ग से, लोक रीति से, कुल रीति से और वेद रीति से, इन सब से राधे राधे कहकर प्रीति रीति से चला जाता है। श्री भगवत रसिक जी कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। लोक रीति, वेद रीति, कुल रीति, इन सबको छोड़ दिया प्रीति रीति के लिए। ये प्रीति की उपासना है, ये प्रेम की, प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी एक स्वतंत्र मर्यादा है। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। जब बाढ़ आती तो कोई रोक पाता है क्या? ऐसे ही जब प्रेम की बाढ़ आती तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति सब बह जाती है। एकमात्र प्रेम की अपनी स्वतंत्र रीति होती, प्रीति रीति। प्रीति की रीति तो केवल केवल प्रभु जानते हैं, वही जिसको जना दे। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, रंगीलो श्री लालजू महाराज। इसीलिए आचार्य महापुरुष जन कहते हैं, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। जिस पर श्री कृष्ण की अपार कृपा होती वो राधा चरणारविंद की शरणागति और प्रीति प्राप्त करता है। और इस प्रीति को जो प्राप्त करता है वो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति तीनों का त्यागी, प्रीति रीति का निर्वाह करने वाला रसिक उपासक होता है। मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, इनसे परे है ये प्रीति रीति। कैसी है हमारी प्यारी जू? लाल बिहारी जू को प्राण जीवन धन वारि पियत नित पानी। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी लाल जू की प्राण जीवन धन है हमारी महारानी जू, जिनके ऊपर पानी वार कर स्वयं पीते हैं। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वारि पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। भगवत रसिक सहायक शब्दिन,
सर्वोपरि सुखदानी, सर्वोपरि महाप्रेम रस प्रदान करने वाली हमारी श्री किशोरी जो, जिनके चरणों का चिंतन मात्र सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस मभिता श्रवदाश्रितेषु, जो शरणागत जनों के हृदय में प्रेम रसधारा प्रवाहित करती है, ऐसे गोरे चरणारविंद की ठसक। तो कर्म धर्म अरु लोक कुल तोरे सबकी आस, न कर्मकांड से संबंध, न धर्म से संबंध, ना लोक रीति से संबंध, न वेद रीति से संबंध। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट बधारी, अनन्य उत्कट श्री श्यामा श्याम रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। रात दिन केवल श्यामा श्याम के चरणों की आराधना। भक्त आहि बहु भांति के तिन में बहुतक भेद, बिनु विवेक मिलिबो तहा मन पावे अति खेद। संसार में भक्ति मार्ग, भगवत आराधना मार्ग, मुक्ति मार्ग, इसमें भी बहुत से भेद, बहुत प्रकार के सिद्धांत हैं, बहुत प्रकार के भक्त हैं। यदि विवेक नहीं रखते हो, सब भक्तों का सत्संग सुनोगे सबसे, तो उपासना में नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, क्योंकि सब सही है, अपनी अपनी जगह सब सही है। पर आपको चाहिए कि औरन की तरफ ना देखकर अपने गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चले। जाकी सांगो पांग उपासना होए सोई सिद्ध होए। सांगो पांग कासो कहें, जिनका कंत एक, संत एक, ग्रंथ एक, पंथ एक, मंत्र एक। कंत राधा वल्लभ लाल, ग्रंथ श्रीमद चतुराशी जी, स्फुटवाणी श्री राधा सुधानिधि जी, श्री 42 लीला जी, ये सब हमारे ग्रंथ। पंथ श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की, जुगल किशोर की आठों पहर अष्टयाम सेवा करते हुए उनकी सेवा में सुमिरन में मगन रहना। मंत्र श्री जुगल सरकार का नाम, जुगल सरकार का जो गुरुदेव ने दिया। तो एक ही कंत, एक ही पंथ, एक ही संत, एक ही मंत्र, एक ही ग्रंथ, ताको सांगो पांगो उपासना कहे हैं। अब अगर हम अन्य जनों से मिलेंगे, माना कि बहुत बड़े भक्त है, तो उनकी और उपासना है, वो अपनी उपासना की जब बात डालेंगे तो आप में यदि क्षमता है तो आप संग दोष नहीं ग्रहण करेंगे, नहीं दोष ग्रहण कर लेंगे, भाव बिगड़ जाएगा प्रियाजू के चरणों की उपासना का। बिन विवेक मिलिबो तहां मन पावे अति खेद। बिना विवेक के मिलोगे तो मन में तुम्हारे क्षोभ पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम कोई सिद्ध नहीं हो, तुम्हारे ऊपर संग दोष का प्रभाव पड़ जाएगा। सब ठा मिलिबो एक सो, यह ज्ञानी की रीति, भजनी सोई विवेक सो, करे समुझ के प्रीति। सब जगह जाना, सब जगह खाना पीना, सबसे मिलना, ये ज्ञानी से तो हो सकता है, प्रेमी से नहीं। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल देव से द्वंद जात रात सर्व सो वही नहीं। जहां मन आया वहां खा लिया, जहां मन आया वहां बैठे सुन रहे, क्या मतलब है, किस मार्ग की चर्चा और नहीं। हमें बिहारी जू जाना है तो हमें छठी करा दिल्ली और आगरा के मार्ग के किलोमीटर नहीं गिनने, हमें बिहारी जू की तरफ जाना है। हमें देखना है हमारा लक्ष्य क्या है। बिहारी जू के मार्ग की ही चर्चा, बिहारी जू के ही रूप की चर्चा, तो हम अगर लेटे लेटे भी जाएंगे तो बिहारी जू पहुंच जाएंगे, और इधर आंख मूंद के चाहे जितना दौड़ो नहीं पहुंचोगे। भजनी सोई विवेक सो करे समुझ के प्रीति। विवेक से खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। खान पान रसिक मंडली, रसिक कासो कहें, जो प्रिया प्रीतम की प्रीति में हर समय डूबा रहे उसे रसिक कहते हैं। रसिक तबई पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजय लाल लाडली प्रीति। नवीन प्रतिक्षण वर्धमान प्रिया प्रीतम में प्रेम, नयो नेह नव नेह। ऐसा नेह जो प्रतिपल कभी पुराना ही नहीं लगता, नया नया, ऐसे को रसिक कहते हैं। जो प्रतिपल स्वामिनी जो नवीन नवीन, अब ही और अब ही और अब ही और। ऐसे रसिकों की मंडली में खान पान करो, या अपने घर में प्रिया प्रीतम को भोग लगाओ और पाओ। ये जो इधर उधर खान पान बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। सच्चिदानंद रस के प्रेम को प्राप्त करने के लिए खान पान सुधारना अत्यंत आवश्यक है, चाहे जिस संप्रदाय का, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, यहां तो कह रहे हैं जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाहि। ये हम कई बार आपको सुना चुके हैं कि गुरुजन महापुरुष जन भूखे रह गए, लेकिन अन्य जगह भगवत प्रसाद भी नहीं पाया, अपनी श्री जी का भोग लगा के पाया। जहां हमारी लाडली जू नहीं है, लाडली जू का भोग प्रगट में नहीं लगा, वो हम प्रसाद भी नहीं पाएंगे, उपवास कर लेंगे। ये रसिक अनन्यता है,
इसी के बल से तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति का त्याग है स्वामिनी के बल से। जाके बल मैं सब सो तोरी। अगर हमारी श्री जी नहीं विराजमान है तो हम केवल हरि का भोग लगा हुआ भी नहीं पा सकते। श्री जी पास में होनी चाहिए। अगर चाहे वो नाम सेवा ही क्यों ना हो, नाम सेवा विराजमान राधा नाम हम जूठन पा लेंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। हम रसिक अनन्य हैं, हम अपनी स्वामिनी के बिना किसी अन्य की जूठन नहीं पा सकते। समझो, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, पूज्य महाराज जी साथ थे। नवीन वृंदावन में आगमन हुआ था, रस्म क्षेत्र में, हमें तो कुछ पता नहीं। 12 बजे उस आश्रम में आए कि आप चलिए और प्रसाद पाइए। महाराज जी ने इशारा कहा, आपकी रुचि हो तो पा लीजिए। मुझे कुछ पता ही नहीं था, गए पा लिए। महाराज जी से पूछा, आप क्यों नहीं पाएंगे? बोले इच्छा नहीं। और जे भी 3 बजे दंडवती परिक्रमा शुरू की तो उन्होंने कहा कि शरीर में दम नहीं है, कुछ तो भोग श्री जी का लगे तब तो परिक्रमा हो। तो महाराज जी अभी 2 घंटा पहले तो प्रसाद के लिए, तो उनका नहीं, देखो पीछे जाओ, आगे तो जा नहीं सकते। अगर कुछ केला या कुछ मिले तो श्री जी को भोग लगाए। तो कुछ 2, 4, 5 रुपए फेंट में ऐसे अंगोछा बांध कर रखते थे। 2-3 केले लाए, भोग लगाए, फिर दंडवती। तो हमारे मन में प्रश्न हुआ कि महाराज जी आप भूखे तो थे, क्योंकि परिक्रमा आपने क्यों नहीं पाया? तो कहा कोई नहीं ऐसे। हम कहा महाराज जी हम जानना इसलिए चाहते कि आगे हमको भी इस मार्ग में चलना है। तो उनका देखो, जहां हमारी श्री जी का प्रकट भोग नहीं वहां मैं नहीं पा सकता। बस उस दिन से जो महाजनों गतेन सपन था, महापुरुष जिसमें चलते वही हमारा मार्ग है। जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाई, खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माई। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रसाद किसी का आए तो अपमान हो जाता, ऐसा नहीं होता। सर माथे पे, नेत्रों पे, छाती से लगा हो भाग्य रखेंगे, पर इसके नीचे वही जाएगा जहां श्री जी का भोग लगा हुआ है। नहीं तो महामहिम यमुना रस रानी विराजमान है, उनके महल में पहुंचा देते हैं कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप पाइए। हमारी सामर्थ्य तो ये होगी जब हमारी स्वामिनी जी पाएंगे। ये अनन्यता है। और ये इसलिए खोल के कह रहे हैं कि इसमें शास्त्रों भक्त रसिक अनन्य मार्ग में चलने वाले हैं। हर प्रसाद को माथे पे रखना है, आंख नेत्रों से लगाना है, हृदय से लगाना है, बार बार वंदना करनी। परिक्रमा करके हम 4 बार परिक्रमा करके प्रणाम करेंगे, पर हमारे हृदय में वही प्रसाद जाएगा जहां हमारी लाडली जी का नाम रूप विराजमान है, वहां भोग लगाए, अन्यथा नहीं। और इसमें कभी अपराध की भावना भी नहीं कि अपराध लग जाएगा, नहीं। ये रसिक अनन्यता है अपने इष्ट को। हमारे इष्ट सब जगह विराजमान है। कई बार चर्चाएं इस विषय की हो गई। रसिक रंगे जे जुगल रंग, तिनकी जूठन खाई, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाई। बहुत सिद्ध बात है ये। यहां सख्त नियम है, या तो ब्रजवासियों की माधुकरी और या यहां के महल का प्रसाद, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा किसी को भी अनुमति नहीं कि यहां लाने की भोग प्रसाद या खान पान की। अगर वो आता है तो यमुना रस रानी या गौशाला, खुली बात है। रसिक अनन्य श्री जी की सेवा में भोग लगा हुआ, राधा नाम का भोग लगा हुआ, ब्रजवासियों के टुकड़े, जो आचार्यों का आदेश है, भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ में है। या तो ब्रजवासी और या श्री जी का भोग लगा हुआ। अपमान किसी का करेंगे नहीं, भिक्षुक है। गौ यमुना जी पाएंगे, जबान में वही जाएगा जो श्री जी का भोग लगा होगा, या ब्रजवासी के टूक, जो हमारे आदेश है आचार्यों का। हाँ, ब्रजवासिन के टूक और घर घर छाछ महेरो। रसिक रंगे जे जुगल रंग, तिनकी जूठन खाई, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए। जहां तहां का निमंत्रण भोजन बोले भजन तेज नष्ट हो जाएगा। श्री जी से अनन्यता की भावना में फर्क पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा जीवन हम लाडली जी के अनन्य होकर तो बहुत बड़ी पदवी प्राप्त होगी, बहुत ऊंचाई की बात प्राप्त होगी, जो अन्यत्र किसी साधना से भी नहीं प्राप्त होती। इष्ट मिले अरुमन मिले, मिले भजन रस रीति, मिलिए तहा निसंक होए, की जय तिन सो प्रीति। जिससे इष्ट मिले श्यामा श्याम, और मन मिले, और भजन रस रीति में श्यामा श्याम के उपासक तो और भी हैं, उनका भाव सहचरी भाव नहीं है। तो बोले इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति। 3 बातें मिलनी चाहिए। इष्ट भी वही है और हमारा भाव भी वही है और हमारा मन मिल रहा है,
फिर वहां हम प्रसाद पाएंगे, चर्चा करेंगे, भजन रस रीति की बातें करेंगे। बोले वहां शंका मत करो, और अन्यत्र अगर है तो फिर बोले तहां उचित ध्रुव ना है, फिर उचित नहीं है, सावधानी से अपने को बचा लो, खान पान और अपनी। जब श्री जी की कोई बात करने को आती है तो ऐसे हमें डर लगता है जैसे कोई हमारी बहुत कीमती वस्तु को खोलना चाहता है। गीता, भागवत, सिद्धांत ये सब चलते रहेंगे। जब श्री जी की बात है, बहुत कमजोर जगह है ये हमारे लिए, बहुत। जब कोई श्री जी की बात की तो एकदम मन घबरा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, श्री जी बहुत गुप्त विषय है हमारे हृदय का, वो नहीं, वो बहुत कमजोर विषय हमारा, उस पर नहीं। तो बोले जहां इष्ट मिले, मन मिले, भजन रसरीति मिले, तहां तो शंका रहित होकर के, और जहां ये नहीं मिल रहा तहां उचित ध्रुव नाहि। जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपनो जानी, सब विधि अंतर खोली के तिन्हि सो रुचि मानी। बिल्कुल अपने हृदय को कोरा बनाना है, और उसमें जो गुरुदेव रंग रंग रहे बस उतना ही रंगना है। बहुत बढ़िया रंग जाओगे प्यारी जू प्यारे जू की उसमें, नहीं तो फिर होली तो प्यारी जू से ही केवल खेलनी और रंग ना पड़ने पावे। जो हमारा चित्त अपनापन से श्री जी के चरणों में, तो बोले जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जान, सब विधि अंतर खोल के तिन्हि सो रुचि मान। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में भाव से डूबे हुए महापुरुष हैं, उनसे कभी हानि नहीं होने वाली, नहीं भाव में बड़ी हानि। जिनकी चरण रज की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े साधन भी समर्थ नहीं है, उनकी जब हम चर्चा यहां संसार में क्या समझा जाता है। श्री प्यारी जू और प्यारे जू की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ जन है, तो पहले इनको जो सिद्धांत है प्रथम सुने, भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी, गीता, भागवत, योग वासिष्ठ, इनके सिद्धांतों से परिपक्व करके साधना की भूमि में लाके फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेम का छींटा। और एक आश्चर्यमयी बात देखना, हम सुनाएंगे तुम्हें गीता, भागवत और सिद्धांत, और जब आप हमारी तरफ झुकोगे तो आपकी ठसक बोलेगी हमारे माई श्यामा झुको राज, बच्चा बच्चा बोलेगा। और हमें अपनी उपासना किसी को बैठ के समझानी नहीं है, तुम्हारे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी वही। हर एक कौन से साधक में या उपासना में मिलावट है आप बताओ? किसी भी बच्चे की उपासना में मिलावट नहीं होगी, ये साधक और संतों की तो बात जाने दो। क्यों? जहां वो दृष्टि मिलाएगा, जहां अपनापन करेगा कि मेरे महाराज जी, वही मेरी महारानी है, पलट कर वो उसके हृदय में आ जाएगा, पलट कर आ जाएगा। ये समझाने का विषय नहीं, ये अपने आप पलट के आ जाएगा। अनन्यता जो यहां है वही तुम्हारे हृदय में ठसक बैठ जाएगी, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। देख लेना, हम चाहे जितना योग वासिष्ठ सुनावे तुम्हें, चाहे वेदांत सुनावे, परिणाम तुम्हारे अंदर यही आएगा। राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, यही आएगा। देख लेना, क्यों? क्योंकि गुरु ने यही दिया है। जो ये विराजमान महापुरुषन ने सब रस गायो देखनो, ये है कि उनको हियो कहा ठहरानो, ताको गहनो, वही आ जाएगा आपके हृदय में। इही रस परस्यो नाही जिनी, तू जिन पर से ताही, तासो ना तो नाही कछु, ये रस रुचे न जाही। जिसको श्यामाजू से परिचय नहीं, श्यामा श्याम से परिचय नहीं, उसको कभी भी छूना नहीं। वैसे साधक, उपासक, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त हो, अपनी तरफ से किसी को छूने की आदत ना रखे। छू के बात करना या ऐसे कि अपनी तरफ से ना करे, कोई टच हो जाए वो बात अलग है, कोई ऐसे छू ले उसे नहीं छूना। अपनी तरफ से किसी को स्पर्श न करे, सहसा किसी को हृदय से ना लगावे, हृदय से उसी को लगावे जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में भरा हो। हमने देखा है पूज्य महापुरुषों को, एक आए थे, उन्होंने ऐसे किया, वो 2 कदम पीछे हट गए, फिर आगे वो बढ़े, ऐसे फिर पीछे हट गए। पूछा ऐसा क्यों किया, आप गले क्यों नहीं लग रहे? तो उत्तर जानते हो क्या था? हम इसके योग्य नहीं। ऐसी चतुराई से, ऐसी प्रवीणता से मारा कि उनको क्षोभ भी नहीं हुआ और आप अपने को बचा लिया। बोले हम इसके योग्य नहीं। कहां आप? और बोले नहीं, बोले नहीं, पीछे हटते चले गए। गजब का मतलब यही तो है, 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। कैसी उनके हृदय में क्षोभ नहीं हुआ, उनका मैं योग्य नहीं हूं आपके साथ। बस इनको प्रश्न कीजिए, मना है, क्योंकि परमाणु होते हैं शरीरों में। अगर हम रसिक महापुरुषों के कैसे कैसे तुम्हें अनुभव बताएं, बहुत दिव्य परमाणु होते हैं। संग सोई जाके मिले, भूले गृह व्यवहार, तिहि छिन आवे हिये में, अद्भुत जुगल बिहार। बड़े परमहंस प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए जो रसिक जन है, बोले इनके संग का प्रभाव घर परिवार जितना भी संसारिक राग है
इस राग को मिटा करके प्रिया प्रीतम के अनुराग में स्थित कर दे, उसे ही सत्संग कहते हैं, उसे ही रसिकों का संग कहते हैं। ये बहुत दुर्लभ है रसिकों का संग। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। और आप जहां बैठे हो ये रसिक शेखरों की भूमि है। वृंदावन ये रसिक शेखरों की भूमि है। जिनके देखे पुलक तन रोमांचित हुए जाहि, सुनत मधुर तिनके बचन नैन भरे जल आही। धन्य है जो ऐसे रसिक मिल जाए जिनके दर्शन मात्र से हृदय शीतल होने लगे, जिनके दर्शन मात्र से प्रपंच की अग्नि शांत होने लगे, हृदय शीतल होने लगे, और जिनके वचन सुनने पर आंसू आ जाए। बोले ऐसे रसिकों का संग, बड़ी कृपा होती है लाडली लाल की, तब रसिक संग मिलता है। जिनको सहज स्वभाव पर्यो जुगल रंग की बात, निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहात। ऐसा संग करो जिसके पास बैठने से ही प्रिया प्रीतम की चर्चा होने लगी, बैठते ही प्रिया प्रीतम की चर्चा, बैठते ही सिद्धांत की चर्चा, प्रपंच की चर्चा नहीं, निंदा नहीं, इधर उधर की बात नहीं। अगर हृदय मंदिर में ठाकुर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक रहा, चाहे जो कुछ कर लो, हमारी बात मान लो। लाखों मंदिर देखे, लाखों मंदिर भ्रमण में, जहां आसपास कबूतरों की बैठक हो गई है, कोई बिरला ऐसे कभी गया तो गया नहीं, ऐसे करोड़ों के मंदिर बने। अगर तुम्हारे हृदय मंदिर में प्रभु का प्रादुर्भाव नहीं तो कुछ बात नहीं बनी। और हृदय मंदिर के पट खोलते हैं गुरुदेव, रसिक गुरुदेव। एक बार चतुरदास जी नाम के महापुरुष अपने गुरुदेव की सेवा में रहते। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की सेवा प्राप्त हो जाती है, बड़े भाग्यशाली रसिक गुरुदेव की सेवा। जैसे महापुरुषों की सेवा में जो रहते हैं उनको हम महापुरुष के समान ही मानते हैं। गुरुदेव के चरणों में बाद में प्रणाम करेंगे, मानसिक पहले गुरु चरणों की सेवा में रत रहने वालों को प्रणाम करते हैं। जब नजदीक को किसी सेवा निमित्त नजदीक आते हैं तो उनके भर नेत्र चरण देखते हैं और उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु चरणों की सेवा में ये है। इनके चरणों की वंदना से, गुरु वंदना से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवूं ताके चरण विचारी, जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। तो श्री चतुरदास जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। बड़े अहोभाग्य है जिनको गुरुदेव के आज्ञा पालन करने का सौभाग्य मिलता है। उनके पुण्य की क्या महिमा, जिनको गुरुदेव आदेश करते हैं आप ऐसा कीजिए। अहोभाग्य जिन्हें गुरुदेव की आज्ञा मिल गई। इन्हीं का नाम खोजी जी पड़ा, चतुरदास जी का नाम खोजी जी पड़ा। ये गुरुदेव जी के सेवा में, अब जैसे गुरुदेव लघु शंका कर रहे तो पानी लिए खड़े, गुरुदेव को हस्त प्रक्षाल आचमन आज्ञा कब क्या हो जाए तो जल की सेवा लिए खड़े थे। गुरुदेव जी लघु शंका में ही समीप बैठे। बड़ा भारी पीपल का वृक्ष दूर था तो वायु के द्वारा उसके फल और पत्ते बीज सब पड़े थे। लघु शंका किए, हंसने लगे और हंसते हंसते हाथ प्रक्षालन किया, आचमन किया तो इतनी जोर की मस्त मुस्कुराहट और हंसी थी। श्री चतुरदास जी ने, जिनको खोजी जी बाद में कहा गया, आचमन करा रहे तो कहा गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग प्रभु का याद आया या कोई घटना घटी? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, इस समय बाय प्रसंग तो कोई ऐसा है नहीं। कहा तू कैसा शिष्य है रे, सेवा में रहता है, मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया? मैं क्यों हंसा इतना भी तुझे ज्ञान नहीं, और मेरी सेवा में रहता है? कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात न जान पावे, गुरु के इशारे के, गुरु के मनोभाव को न जान पावे, वो शिष्य ही क्या? चलो सेवा छोड़ो, मैं क्यों हंसा इसकी खोज करके आओ। अब बताओ, गुरुजनों की प्रति सेवा कर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यहां कहा कि छोड़ो सेवा, मैं क्यों हंसा ये बताओ, आके खोज करो। अब गुरु आ गया, तुम्हारी बुद्धि अब सेवा के अधिकारी नहीं यदि तुम ये नहीं जान सकते मैं क्यों हंसा। हंसे गुरु जी और फंसे चेला जी। अब समझो, अब मतलब कितना कठिन विषय है गुरु सेवा।
बहुत कठिन। यही तो अमोघस्य, जो जीत गया अमोघस्य। तुम्हारी बुद्धि विवेक रहित है। जब तक तुम हमारे हंसने का कारण ज्ञात करके ना हो तब तक तुम्हें हमारे पास कभी नहीं आना चाहिए। चलो जाओ यहां से, आश्रम से। हमारे मन की बात जब जान जाओगे कि मैं क्यों हंसा, उसका कारण सही बताओगे आकर के, और जो मैं मन में सोच रहा था तो फिर सेवा में रख लूंगा। तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो और सेवक हो। साष्टांग दंडवत किया, जो आज्ञा गुरुदेव। अब चल दिए। जहां संत महात्मा मिलते तो विनम्रता पूर्वक दंडवत करते हो, कहते हमारे गुरुजी लघुशंका करते समय हंस दिए, क्या कारण था? सब कहते गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, वेदों के। तुम्हारे गुरुजी है तो लघुशंका में हंस दिया, हम इसका क्या मतलब बताए? तो और उपहास होता। भला कोई इस प्रश्न का क्या उत्तर दे? कोई सुलझे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा रामायण गीता भागवत का प्रश्न हो तो अभी मैं उत्तर दे दूं, लेकिन आपके गुरुजी लघुशंका करते हुए क्यों हंसे, इसका हमको ज्ञान कैसे होगा? हम कैसे उत्तर दे आपको? ये तो गुरुजी से ही पूछो जाके। बोले नहीं, गुरुजी ने कहा जब तक इसका उत्तर न मिल जाए हमारे सामने मत आना, मुख मत दिखाना। अरे संत जन बहुत पहले, और हर उनकी आज्ञा में बहुत बड़ा रहस्य होता था। अब ये रोज जलते कि गुरु सेवा से वंचित हो गया, गुरु सेवा छूट गई। साधक को इस बात की बहुत पीड़ा होनी चाहिए, जिसको गुरु सेवा, तो ये होना चाहिए कि कौन सा अपराध बन गया, दुर्भाग्य आ गया कि गुरु सेवा छूट गई। वो रात दिन जलते इसी प्रकार, और संतों से जा जाकर पूछते पर कोई समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने विचार किया गुरुजी के सामने जाना नहीं, सेवा है नहीं, तो अब शरीर को रख के क्या करें? शरीर को नष्ट कर देते हैं, शरीर का परित्याग कर देने की ठानी। ये देखो, ये है गुरु भक्त का लक्षण कि अब शरीर रख के क्या करें? गुरुजी ने सेवा से निकाल दिया, उत्तर मिल नहीं पा रहा, तो शरीर किस काम का? अब वो एकांत में निर्जन वन में जाकर बैठ गए और नाम जप करने लगे, और सोचा बस भूख प्यास से पीड़ित होकर यही शरीर छोड़ दूंगा, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, रात दिन भगवान नाम जप करना, शरीर छोड़ दूंगा। गुरु की आज्ञा पे थे, जिज्ञासा प्रबल थी, सेवा छूट गई थी, पीड़ा बहुत थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे, न अन्न न जल, रात दिन नाम जप और शरीर छोड़ने का संकल्प। महामहिम श्री कबीरदास जी प्रकट हुए, होगा ए भाई आंख खोलो। आंख खोला तो देखा कबीरदास जी, साष्टांग दंडवत किया। हाँ, क्या प्रश्न है तुम्हारा? क्यों इतना कष्ट सह रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? जब कोई सच्ची भावना से भगवान का भजन करता है तो भगवान अपने दिव्य पार्षदों को भेज देते हैं समस्या का समाधान। सुनो, जब तुम्हारे गुरुजी लघुशंका कर रहे थे तो उनकी लघुशंका की ढाल में एक पीपल का बीज बह रहा था। बीज को बहते हुए लघुशंका में देखकर गुरुजी विचार करने लगे कि ओहो, देखो इस बीज में पीपल का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। लेकिन जब ये बीज पीपल में था तो कितना बंदनीय और कहां सुव्यवस्थित था, और जब ये पीपल से अलग हुआ तो लघुशंका में बह गया। इसका मतलब पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है और उसका अंश जीव है। जीव जब अविद्या के कारण ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के द्वारों में बह जाता है आसक्ति होकर, और अगर वो ब्रह्म से जुड़ा रहे तो वो ब्रह्म में पूजनीय और ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो लोग हमेशा धन दौलत के पीछे दौड़ते रहते हैं, उनकी अभिलाषा रहती है कि मुझे अपार धन दौलत मिल जाए तो भिन्न भिन्न प्रकार के भोग विलासों को भोगूंगा। उनके लिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी ने इस वीडियो में बहुत बड़ी सीख दी है कि सबसे बड़ा धन प्रभु का स्मरण, चिंतन, नाम जप है। यदि आपके पास यह धन है तो आपकी सद्गति निश्चित है, अन्यथा दिखावे का धन दौलत किसी काम का नहीं। जय श्री राधे कृष्ण।